साथियों नमस्कार। RSCIT की इस क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जिन विद्यार्थियों का ध्यान में रखिए आने वाले समय में जो एग्जाम है उस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्या है प्रश्नोत्तरी है आपके लिए, जो क्या है कि कितने अक्टूबर को 6 अक्टूबर को होने वाला एग्जाम है। उन विद्यार्थियों के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह क्या है साबित होगा मित्रों। तो ध्यान में रखिए, इस क्लास को लेना मत भूलिए और एग्जाम देने से पहले जरूर जरूर इस क्लास को क्या है कि देख के जाइए कि यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न हूबहू मिल जाएंगे। साथ में हमारी जो पुरानी मैराथन क्लासें हैं वो भी देख लेना और ये भी क्लास है ये भी जरूर देख लेना। बहुत सारी हमारी क्लासें हैं RSCIT की, RKCL की, जो हमारे लाइव सेक्शन में आपको क्या है कि मिल जाएगी। ध्यान में रखना, वीडियो सेक्शन में मत देखना। हमारी जो ज्यादा से क्लासेस होगी ना वो आपके लाइव सेक्शन में मिलेगी। तो यूट्यूब चैनल के प्रस्थानम के ऊपर आपको लाइव तो सेक्शन में जाना है, वहाँ पे क्या है कि आपको क्लासें मिल जाएगी। वीडियो सेक्शन में बहुत कम मिलेगी क्योंकि सारी की सारी जो हमारी क्लासें हैं वो लाइव होती है, इसीलिए क्या है कि लाइव सेक्शन में मिलेगी। तो देखिए, तो मित्रों ध्यान में रखिए, RSCIT के लिए ये क्या है मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो ये क्लास देखना मत भूले, अपने दोस्तों के साथ में क्या है कि शेयर भी करे और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी करे और इस चैनल को अपने मित्रों को क्या है ज्वाइन करवा ले, ताकि किसी भी ऐसी वेबसाइट से या ऐसे यूट्यूब चैनल से ज्वाइन ना हो, ताकि वहां पे क्या ऑथेंटिक चीज आपको ना मिले। तो देखिए मित्रों, आज का जो पहला प्रश्न है उसका आज ध्यान में रखिए, आराम से पढ़िए और आराम से क्या है इसका आंसर देना है मित्रों। जो पहला प्रश्न क्या है, सेविंग क्या है, तो मित्रों ध्यान में रखना है सेविंग। अब देखो, सेविंग वो नहीं है जो हम क्या है कि वो जैसे दाढ़ी बना लेते हैं, वो सेविंग नहीं है दाढ़ी करवाना ना। देखो, सेविंग होता है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम से दस्तावेजों को क्या करना है, कॉपी करना होता है। तो वही क्या कहलाती है मित्रों, सेविंग कहलाती है। इसका जो राइट आंसर ए होता है। CPU और मेमोरी स्थित है, क्या पूछा है मित्रों, CPU और मेमोरी पूछा है, कहाँ पे होता है। जो हमारा CPU होता है और जो मेमोरियां होती है वो कहाँ पे होती है मित्रों, आपको पता है मदरबोर्ड पे होती है, सारी की सारी लगी हुई कहाँ पे होती है, मदरबोर्ड में लगी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। देखो, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसके बाद में क्या है कि हमें आंसर देना है। तो ध्यान में रखिए, FTP किसकी बात करें, FTP की बात करें। FTP का पूरा नाम है क्या है, क्या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोसीजर होता है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फाइल को ट्रांसफर करने का जो प्रोटोकॉल होता है तो वही FTP होता है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं मित्रों, नियम होता है। क्या होता है, नियम, हम किस तरह से फाइल को भेजेंगे, वो कोड तो नहीं है, ये सारे के सारे क्या है नियम होता है। पी का प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल का मतलब नियम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आपको कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है। तो देखिए मित्रों, इस तरह के प्रश्न आते हैं, आपको क्या करना है, स्लाइड बनाना है। तो ये बताइए कि हम स्लाइड बनाते किसमें है। यदि आपको ये पता है कि हम स्लाइड किसमें तैयार करते हैं, या MS एक्सेल में तैयार करते हैं, आउटलुक में, या पावर पॉइंट में, या पेंट में, तो इसका राइट आंसर आप आसानी से बता सकते हो। इतना साधारण और सिंपल प्रश्न है। तो ध्यान में रखिए, पावर पॉइंट में, किसमें, पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं मित्रों, PPT तैयार करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पूछी जाती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो कुशल जो स्लाइड बनाना है तो पावर पॉइंट में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। देखिए, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, को प्रोसेस करना और उसे सूचना में बदलना। देखो, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य प्रोसेस करना और उसे सूचना में बदलना। किसका प्रोसेस करेगा मित्रों, डेटा को करेगा। किसको करेगा, जो कंप्यूटर में हम डेटा को फीड करते हैं उस डेटा को क्या करता है, वह पहले प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस के बाद में क्या है उसको सूचना के रूप में बदल देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का प्रयोग निम्नलिखित में के प्रयोग से कर सकते हो। सोशल मीडिया की बात कराए, किसकी बात कराए, तो कंप्यूटर में सोशल मीडिया कौन कौन सी वेबसाइट हम चला सकते हैं।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह देखो फेसबुक सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये तीनों के तीनों क्या है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, तो ध्यान में रखना है। अब देखो यूट्यूब तो है सोशल मीडिया एप्लीकेशन, लेकिन गूगल पहले एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है नहीं है। सोशल मीडिया एप्लीकेशन वो होती है जो अपने विचार होते हैं या अपनी बातें होती है, बातचीत मतलब संचार का एक माध्यम होता है, जो अपने विचार होते हैं हम लोगों के सामने क्या है रख सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, वही क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग होता है। वही क्या होता है तो सोशल नेटवर्किंग होता है। तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये सारे क्या है सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण होते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 मित्रों, जंक ईमेल को कहा जाता है। तो राइट आंसर फटाफट क्या है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए कि आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो जंक मेल को क्या बोलते हैं मित्रों, स्पैम मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पैम मेल। देखो राइट आंसर किसका आ रहा है, मोनिका। मोनिका ने बी जवाब दिया है और राहुल ने क्या दिया, सी जवाब दिया। तो ध्यान में रखिए इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, इसमें मेल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है। देखो कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं है, हम फटाफट क्या आएगी, रिवीजन क्लासेस चल रही है, ये आपके लिए क्या कि अच्छी क्लासें हैं। देखो यूएसबी, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है मित्रों, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। तो प्रश्न संख्या 8 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए मित्रों प्रश्न संख्या 9, इतना अच्छा प्रश्न पूछा है और बार बार एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे उसको मोड़ तोड़ के कैसे भी पूछा जाए। देखो टीबी, केबी, जीबी और एमबी मेमोरी की इकाइयों का क्या है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है जैसे 1 हो गया, इसके बाद में 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद में 4 हो गया, बढ़ते क्रम में। किसके क्रम में, बढ़ते क्रम में पूछा है, तो बढ़ता क्रम हमें बताना है। तो चिन्ह का भी यहाँ पे ध्यान में रखना है ना, ग्रेटर देन और लेस देन का दोनों का ध्यान में रखना है, कौन सा चिन्ह कैसे लगा हुआ है, ग्रेटर देन कहाँ पे है, लेस देन कहाँ पे है। तो अवरोही क्रम है। अब देखो सबसे पहले ये दे रखा है कि ये किसका चिन्ह है। आपको पता है कि ये चिन्ह जहाँ पे खुला होता है इसका मतलब इधर वाली संख्याएं होगी जो क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो आपको पता है कि ये सारे के सारे चिन्ह किस दिशा में खुले हैं, इस दिशा में खुले हैं। तो इसका मतलब सबसे छोटी जो मेमोरी होगी, जो इकाई होगी, वह वहां से स्टार्ट होगी, इस साइड से। तो ध्यान में रखना। अब देखो केबी होती है, आपको पता है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह होती है मित्रों बिट होती है। कौन सी होती है, बिट होती है। बिट के बाद में कौन सी होती है मित्रों, निबल होती है। इसके बाद में क्या होती है, बाइट होती है। इसके बाद में क्या होती है, मतलब किलो बाइट होती है, केबी होती है। कौन सी होती है मित्रों, केबी होती है। उसके बाद में कौन सी होती है मित्रों, एमबी होती है। कौन सी होती है, एमबी होती है। एमबी के बाद में कौन सी होती है मित्रों, जीबी हो गई। कौन सी हो गई, जीबी के बाद में कौन सी बड़ी हो गई, जीबी के बाद में देखो कौन सी हो गई, टीबी हो गई। कौन सी हो गई मित्रों, टीबी। है, ये आपको ध्यान में रखना है। टीबी के बाद में कौन सी हो गई मित्रों, जेडबी हो गई। कौन सी हो गई, जेडबी। ये चीजें आपको क्या है कि इतनी चीजें ध्यान में रखना है। और यदि मेमोरिया की बात करें तो ये बढ़ता क्रम इसे चला जाता है, तो ध्यान में रखिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे सबसे छोटी इकाई कौन सी दे रखी है, केबी दे रखी है। इसका मतलब केबी इसमें है और इसमें है, ये तो कट गया और ये भी कट गया, है ना। तो ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके बाद में केबी के बाद में अम्बी आती है। क्या आती है, अम्बी। अब देखो इसमें अम्बी है नहीं और इसमें आ गई अम्बी, इसका मतलब सी ही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। यदि आपको दो ही क्रम पते हैं ना, तो क्या है इसका राइट आंसर आसानी से पता चल जाएगा। देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क रिकोटेबल सीडी आर एक क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकोटेबल सीडी एक क्या है। आपको पता है कि सीडी, सीडी क्या करती है, केवल पढ़ती है डाटा को। क्या करती है, रीड करती है। केवल क्या करती है मित्रों, रीड करने का कार्य करते हैं। इसलिए ये क्या है, राइट मतलब है, राइट वंस रीड मेनी डिस्क होता है। क्या करता है, राइट वंस रीड मैनी डिस्क होती है एक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा मित्रों, डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा हो जाएगा एक बार, हाँ तो जल्दी से जाइए। अब देखिए प्रश्न संख्या 11, कथन दे रखा है और दूसरा एक कथन दे रखा है। हमारे पास में दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन है शिफ्ट के साथ में डिलीट कीबोर्ड कुंजियों का प्रयोग करने का फाइल या फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है और ये रिसाइकल बिन में उपलब्ध नहीं होता है।
क्या ये बात सत्य है क्या विंडो 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता खाते अद्वितीय सेटिंग और विजेताओं की अनुमति देता है कि यह बात सत्य है क्या? फटाफट इसका राइट आंसर बता दीजिए। देखो मित्रों, कथन एक व कथन दो दोनों सत्य है। इनको क्या है कि ध्यान पूर्वक पढ़ लेना। एक सत्य दो गलत होता है। कथन ए और दो दोनों क्या गलत है, दोनों ही क्या है सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों? डी हो जाएगा। दोनों ही बात क्या है सत्य का ही है। यदि शिफ्ट के साथ में हम डिलीट कुंजी दबाएंगे ना तो हमारा जो फोल्डर होता है, फाइल होती है, वह स्थायी रूप से क्या हो जाती है, हट जाती है, रिसाइकल बिन में सेव नहीं होती है। और विंडो 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ताओं के लिए क्या होता है, अलग अलग सेटिंग होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। एनिमेशन जैसे प्रभाव जो तब होते हैं जब आप एक MS पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड में दूसरे स्लाइड में क्या है जाते हो। तो इसका मतलब हम हमारे पास में एक स्लाइड बना रहे कि हमने पावर पॉइंट में, हम इसमें क्या होंगे दूसरी स्लाइड में ट्रांसफर होंगे। इसका मतलब क्या करेंगे, स्लाइड का ट्रांजिशन करेंगे। क्या करेंगे, स्लाइड ट्रांजिशन होगा। इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों सी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? सेल एड्रेस का सही उदाहरण मैंने कल भी ये बताया था आपको कि सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या होता है। सबसे पहले किसका नाम आता है मित्रों, कॉलम का नाम आता है। किसका नाम आता है, कॉलम का नाम आता है। इसके बाद में प्लस किसका नाम आता है, रो का नाम आता है। और कॉलम के जो नाम होते हैं वह ABCD ऐसे अल्फाबेट होते हैं। क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। और अंतिम कॉलम कौन सा होता है, XFD होता है। कौन सा होता है मित्रों, XFD होता है। तो ध्यान में आपको ये भी चीजें रखनी है। तो देखिए, अब देखिए मित्रों जो सही उदाहरण कौन सा है, जैसे मान लो कि एक कॉलम है हमारे पास में, एक कॉलम है और हमने रो नंबर कितना ले लिया, 145 ले लिया। इसका मतलब ये राइट हो जाएगा। यदि एक कॉलम आ गया इसके बाद में रो आ गया, वापस कॉलम का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक सेल का सही उदाहरण नहीं होता है। आपको पता है कि कॉलम और रो मिलके क्या बनता है, सेल बनता है। यहाँ पे कॉलम के नाम कितने आ गए, A2 आ गए। इसका मतलब ये क्या है, सेल का सही उदाहरण नहीं है। तो फटाफट बता दीजिए। सबसे पहले तो आपको पता है कि किसका नाम आएगा, कॉलम का नाम आएगा। इसमें क्या है कि कॉलम का नाम है नहीं, ये तो सही नहीं होगा। अब इसमें भी कॉलम का नाम है नहीं, ये भी सही नहीं होगा। इसमें देखो यहाँ पे भी क्या है, रो कॉलम का नाम दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है। इसका मतलब ये भी नहीं है। अब हमारे पास में बचा कौन सा, XFD1। कौन सा बचा है, XFD1 बचा है। इसका मतलब ये क्या है, सही सेल का एक क्या है उदाहरण होता है, नाम होता है। अब देखिए URL का एक मान्य उदाहरण होता है। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल क्या है, नहीं सॉरी, URL होता है ना, URL एक लोकेटर होता है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो URL का जो सामान्य उदाहरण होता है वह कौन सा होता है, फटाफट बता दीजिए। अब देखो URL में क्या C.VMOU क्यों सी ये होगा, JPG होगा, डॉट ये क्या होगा, ये तो आपको पता है। ये किसका उदाहरण है, ये IP एड्रेस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है मित्रों, ये IP एड्रेस का। अब देखो URL का सही उदाहरण क्या है, किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको पता है कि इस तरह की जो वेबसाइट होती है जहाँ पे क्या है कि एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे HTTPS होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसकी फुल फॉर्म, और /www डॉट, आपको पता है URL में क्या लगता है, पास में www डॉट वर्ल्ड वाइड वेब लगता है, साथ में डॉट इन या डॉट कॉम लास्ट में होता ही है। ये क्या है, ये URL का सही उदाहरण होता है। क्या होता है मित्रों, URL का सही उदाहरण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना है। क्या करना है मित्रों, मिलान करना है। तो MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड मित्रों क्या है, एक दस्तावेज है। और MS एक्सेल क्या है, एक एक्सेल एक सीट होते हैं। और पावर पॉइंट एक क्या है मित्रों, स्लाइड होती है। पावर पॉइंट में स्लाइड को तैयार करते हैं
और दस्तावेज को किसमें, एमएस वर्ड में, और शीट क्या होती है, एक एक्सेल होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक में आर हो जाएगा, दो में क्यू हो जाएगा, देखो आर क्यू पी हो जाएगा। इसमें देखो आर हो गया और पी हो गया, क्यू हो गया, ये तो होगा नहीं, इसमें आर पहला है नहीं, आर क्यू और पी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों, सी हो जाएगा। देखो निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, क्या पूछा है मित्रों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पूछा। तो विंडो एक्सपी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है मित्रों, विंडो एक्सपी क्या है, एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है मित्रों, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है नहीं है। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसे हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल में क्या करते हैं भाई, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है, ईमेल क्लाइंट होता है उसमें इनबॉक्स होता है। इनबॉक्स में क्या है, देखो जहां एक स्थान जहां भेजे गए मेल रखा जाता है, एक स्थान जहां अवांछित मेल रखा जाता है, एक स्थान जहां हटाए गए ये मेल रखा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो इनबॉक्स का मतलब होता है जहां पे हमारे को क्या होती है, मेल जो जितनी भी प्राप्त होती है, आई है हमारे पास है, वहां पे जो प्राप्त मेले वो रखी जाती है, न तो भेजी गई मेले होती है। भेजी गई मेले कहाँ पे होती है मित्रों, सेंट में होती है। कहाँ पे होती है, सेंट में। और अवांछित मेले किसमें होती है, एसपीएम स्पैम में होती है। कहाँ पे होती है मित्रों, और हटाई गई मेले कहाँ होती है मित्रों, बीन में होती है। कहाँ पे, बीन या ट्रास में होती है। कहाँ पे होती है, बीन या ट्रास के फोल्डर में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनबॉक्स में भेजी गई मेलें, मतलब आपको पता है कि भेजी गई मेलें नहीं होती है, जबकि प्राप्त मेलें होती है। कौन सी, जो मेल हमें प्राप्त की है वही इनबॉक्स में मिलेगी। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होता है। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो फटाफट क्या है इसका राइट आंसर बता दो भाई, क्या बता दो, इसका राइट आंसर बता दो। इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान प्रणाली में डेबिट और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है यही सही है, ए ही सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अब देखिए निम्नलिखित ईमेल फीड दिए गए हमारे पास में, ईमेल के कुछ क्या है, जो यूआरएल या इसके जो यूजर नेम दिए गए है। जब डी संदेश प्राप्त करेगा तो वह कौन से ईमेल पर देखेगा। अब डी जो हमें क्या है, एक संदेश प्राप्त करने वाला है, तो वह कौन कौन से ईमेल के ऊपर देखेगा। इनसे पहले हमारे साथ में क्या है कि तीन शर्तें रखी गई है। अब देखो टू में कौन सी मेल है, a@test.com होता है, और सी में कौन सी होती है, b@test.com और c@test.com होती है। तो ध्यान में रखना है। अब देखो तीसरे में बीसीसी में, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अब देखो d@test.com होता है और e@test.com होता है। आपको पता है कि डी तो एक क्या है, अरे प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। क्या है मित्रों, प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। अब देखो इसको बीसीसी में लिखेंगे तो आपको पता है कि डी के पास जाएगी नहीं, क्योंकि प्राप्त क्या है, ये संदेश प्राप्त करेगा तो कौन से ईमेल पते को देख, मतलब वह कौन से ईमेल पते को देख पाएगा, तो ये बताना ब्लाइंड कार्बन कॉपी को है ना। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये ध्यान में रखना है। इन देखो इन सभी को तो वो देख पाएगा, जबकि ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी यहाँ पे क्या है, डीई दे रखा है। क्या दे रखा है, ई दे रखा है। क्या दे रखा है, ई, क्योंकि इसको नहीं देख पाएगा, इसको क्या भेजा है, किसको भेजा है, जबकि इस टू को और बीसीसी को ये क्या है, देख पाएगा। तो ध्यान में रखिए, और बीसीसी में भेजी गई मेलें होती है उसको नहीं देख पाएगा। तो इसको देखो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, आपको पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी होता है। तो डी तो क्या है कि कौन कौन सी मेले देखेगा, तो ये तो आएगा ही नहीं। अब देखो ए को भी देख पाएगा और बी को भी देख पाएगा और सी को भी देख पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों कौन सा हो जाएगा, a@test.com, b@test.com और c@
test.com हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि यहाँ पे BCC में यहाँ पे a@.com होता, b@.com होता ना, तो उसको नहीं देख पाता वो भेजी गई है या नहीं। अब देखिए MS Excel 2010 में सबसे ऊपर बाएं ओर वाला सेल का पता होता है। देखो हमारे पास में एक एक्सेल की सीट होती है। अब एक्सेल की सीट के अंदर सबसे बाएं ओर सबसे जो प्रथम सेल होता है उसका नाम क्या होता है। देखो कॉलम का नाम ए हो गया और सेल का नाम मतलब यहाँ पे रो का नाम 1 होता है। इसका मतलब दोनों को मिला के A1 बनता है। क्या बनता है? A1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों A1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? A1 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21। देखिए MS Excel 2010 में एक टूल है जो एक अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करती है। तो वह कौन सी होती है मित्रों? गोल सीक होती है। कौन सी होती है मित्रों? गोल सीक होती है। इसके बारे में हम डिटेल से जब थ्योरी की क्लास लेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। देखो OTP का प्रयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। तो OTP का पूरा नाम क्या है? तो मित्रों आपको पता है कि OTP का पूरा नाम क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? सी हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 23 कौन सा है मित्रों? प्रश्न संख्या 23 है। इसके बारे में देखिए, बड़ा है फिर भी प्रश्न एकदम सरल और साधारण सिंपल है। अब देखिए MS वर्ड में कंट्रोल एक्स का और कंट्रोल सी बटन दबाने में होता क्या है ये बताना आपको। अब देखिए ए में दे रखा है टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग किया जाता है। क्या ये बात सही है? यदि आपको पता है कि पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल किसका? बी का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ए तो यहाँ पे गलत हो गया, आगे पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। अब देखो बी, देखो टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल का अक्स का प्रयोग, ये बिल्कुल सही बात है। कट करने के लिए अक्स का प्रयोग किया जाता है और कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग किया जाता है। ये बात क्या है? एकदम सही है। इसका मतलब आगे भी आपको क्या है पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको आंख मीच के क्या कर दो भाई? बी कर देना। ऐसे प्रश्नों को देखो शॉर्टकट की होती है, सिंपल और साधारण, और घुमा के कितना पूछ लिया और किसने को क्या कर दिया? बहुत बड़ा कर दिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मतलब कट की पूछी है और क्या है? कॉपी की पूछी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24। तो मित्रों यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो क्या उपयोग किया जाएगा? अब देखिए हमारे पास में एक पेज है। इस पेज के नीचे और पेज के ऊपर दो चीजें होती है। आपको पता है कि ब्रोशर एक कंपनी का क्या होता है? लेटर पेड होता है। ब्रोशर के प्रत्येक फर्स्ट होता है, प्रत्येक फर्स्ट के सबसे नीचे नीचे आपको पता है कि प्रत्येक फर्स्ट का जो नीचे का भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं मित्रों? फुटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुटर बोलते हैं। और सबसे ऊपर के पेज को क्या बोलते हैं मित्रों? हेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडर बोलते हैं। हेड माने सिर होता है और फुट माने पैर होता है। पैर नीचे होता है तो इसका मतलब फुटर होता है। तो उपयोग हम किसका करेंगे? फुटर का ही प्रयोग करेंगे मित्रों। कहाँ पे? वह कंपनी फुटर का प्रयोग करेगी और फुटर पे क्या है? कंपनी का नाम लिख देगी और कंपनी का क्या लगा देगी? लोगो लगा देगी। अब देखिए प्रश्न संख्या 25 क्या वो कह रहा है, तो ध्यान से पढ़िए मित्रों। प्रश्न संख्या 25। अब देखिए प्रश्न संख्या 25, जोयस्टिक मुख्य रूप के लिए प्रयोग में किया जाता है। अब बताओ जोयस्टिक है क्या? जोयस्टिक एक मित्रों क्या है? इन क्या है? इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? गेमिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर में गेमिंग खेलने के लिए ये काम आती है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह होती है, जिसे हमारा माउस होता है ना, उसी तरह से ये जोयस्टिक होती है ना। अब देखो जोयस्टिक इस तरह से बनी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो गोल गोल बनी होती है और इसके ऊपर ऐसा सा एक टूरी से लगा रखी होती है और इसके यहाँ पर क्या होते हैं? बटन होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से जोयस्टिक बनती है।
अब देखो MS पावर पॉइंट 2010 में अधिकतम जूम कितना परसेंट कर सकते हैं, किसकी बात करें मित्रों, पावर पॉइंट की बात करें, PPT की बात करें तो अधिकतम जूम हम 400% कर सकते हैं। कितना, 400% कर सकते हैं। यदि इम्प्रेस की बात करें, लिब्रे ऑफिस की, तो यहाँ पे 3000% होता है। तो ये भी आपको क्या है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27। अब देखिए, कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों से जुड़ा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं मित्रों, इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, इंटरनेट कहते हैं। देखो, वेबसाइटों का एक मुख्य पेज है जो क्या है कि वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है। तो एक द्वार के रूप में जो कार्य करने वाला जो पेज होता है, तो वह कौन सा होता है मित्रों, होम पेज होता है। कौन सा होता है, होम पेज होता है। सबसे पहले जो वेबसाइट का इंपोर्टेंट जो पेज होता है, जैसे ही कोई वेबसाइट खोलते हो तो सबसे जो पहले का पेज आपको दिखाई देता है, सबसे पहले वाला फर्स्ट है, उसे बोलते हैं हम होम पेज। क्या बोलते हैं मित्रों, होम पेज। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29। एक सीडी में फाइल कॉपी करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है मित्रों, बर्निंग कहलाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वह सी हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है, आराम से पढ़िए और आंसर दे दीजिए मित्रों। प्रश्न संख्या, आप MS ऑफिस दस्तावेज को PDF फाइल फॉर्मेट में किस तरह सेव कर सकते हो। यदि आपने MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है, उसी को हमने कहा कि PDF में एक्सपोर्ट करना है, तो हम किस तरह से करेंगे, तो फाइल टैब में सेव एज का ऑप्शन चुनेंगे और सेव एज टाइप में क्या, PDF चुन लेंगे। क्या चुन लेंगे, PDF चुन लेंगे। तो PDF फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, ये भाई सेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 31। विंडो में विकल्प छवि को कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच में विभाजित करता है। जब भी हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और दृश्य प्रदर्शित होता है। तो वह क्या होता है, मतलब अलग अलग वस्तु में अलग अलग प्रदर्शित होता है कि क्या, प्रोजेक्टर में कुछ और प्रदर्शित हो रहा है और हमारे सिस्टम में कुछ और प्रदर्शित हो रहा है। तो ये भी ध्यान में रखिए, उसे बोलते हैं हम एक्सटेंड। क्या बोलते हैं, एक्सटेंड बोलते हैं। अब हमारे पास में पूछा क्या है मित्रों, एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का देखो URL हमारे सामने क्या दे रखा है, तैयार करके दे रखा है। ये URL होता है कौन सी वेबसाइट का है, ये URL किन से संबंधित होता है, देखो http:// होता है www.irctc.co.in होता है। तो IRCTC जो विभाग होता है वह भारतीय रेलवे का है। इसका मतलब है ये URL भी किससे है, भारतीय रेल से संबंधित URL है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 32। कितना अच्छा और साधारण, सॉरी 33 नंबर। देखो, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सुरक्षा करता है। अब फायरवॉल क्या है, एक सुरक्षा करने वाला सॉफ्टवेयर टूल है। और ये सुरक्षा किस किस चीज की करता है, क्या सर्वर की, नेटवर्क की, या फायर की, या व्यक्तिगत कंप्यूटर की करता है। तो मित्रों, फायर एक फायर करने वाला व्यक्ति होता है। फायर तो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता ही नहीं है, फायरवॉल होता है। जबकि हमारे सर्वर की भी रक्षा करेगा और हमारे क्या है, नेटवर्क की भी रक्षा करेगा और हमारे कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर की भी रक्षा करेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी। निम्न में से कौन सा एक छवि ग्राफिक फाइल का प्रारूप नहीं है। इसका मतलब है हमारे पास में बहुत सारे फाइल के फॉर्मेट दे रखे हैं, प्रारूप दे रखे हैं, एक्सटेंशन दे रखे हैं। उस एक्सटेंशन में से कौन सा एक्सटेंशन, कौन सा प्रारूप होता है जो क्या है कि फोटो का प्रारूप नहीं है, जो क्या है, फोटो का प्रारूप नहीं है। तो क्या पीएनजी में हम अपनी फोटो को सेव कर सकते हैं, बिल्कुल होता है। एक होता है GIF में भी फोटो को सेव कर सकते हैं और बिट मैप में भी क्या है, BMP में भी क्या है, हम सेव कर सकते हैं। किंतु GUI में इसको क्या है, हम सेव नहीं कर सकते। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। इसकी भी फुल फॉर्म ध्यान में। अब देखिए, आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है।
इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से हम बाहरी जो वस्तुएं होती है जैसे पीडीएफ हो गया, कोई फोटो या साइन, कोई डाटा हो गया या कोई डेटा हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, तो उसको हम क्या है कि अन्य डिवाइसों के माध्यम से डिजिटल रूप बना देते हैं या अपने सिस्टम में या अपने सीपीयू में कंप्यूटर में सेव कर ले सकते हैं, तो वो सभी डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती है। तो यहाँ पे इसके अंदर सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा मित्रों, इसके अंदर स्पीकर तो क्या करता है, आवाज को बाहर देता, आउटपुट हो गया। प्रोजेक्टर का मतलब होता है, प्रोजेक्टर ही किसी चीज को क्या करता है, यदि वीडियो होता है उस वीडियो को दीवार के ऊपर दिखाता है तो थोप रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। प्रिंटर तो आउटपुट होता ही होता है, हम प्रिंट देते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्रों, इनपुट हो जाएगा। ये थी मित्रों आज की जो हमारी क्लास थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरकेसीएल वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे आरकेसीएल की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर जरूर इस क्लास को ले और अपने विद्यार्थियों के साथ में शेयर करे, और यहाँ से वो आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और हमारी जो मैराथन क्लास है वो भी जरूर देख ले, लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगी। तो यदि आपने वो सभी क्लासें देख ली तो आपके 35 में से 35 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे मित्रों, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 35 में से 35 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, मिस नहीं करना है किसी भी क्लास को। आपको सभी क्लास क्या है अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है, और साथ साथ में आप भी जरूर देख लेना। किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो ये भी ध्यान में रख लेना, ये केवल आरकेसीएल के नहीं है, बहुत सारी विज्ञप्तियों के लिए भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आजकल तो सभी विज्ञप्तियों में क्या है अनिवार्य कर दिया गया है कंप्यूटर। तो ध्यान दें मित्रों, ये वीडियो यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर और साझा करें। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।